यह कहानी एक छोटे से समुद्री गांव की है जहां एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम राजन था। राजन एक मेहनती और ईमानदार इंसान था जो रोज समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वह अपने काम से संतुष्ट था। एक दिन जब सूरज डूबने को था और समुद्र की लहरें शांत हो रही थी, राजन ने अपनी छोटी सी नाव को समुद्र के गहरे पानी में उतारा। वह मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल फेंकने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र पानी की सतह पर चमकती एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वह धीरे धीरे नाव को उस दिशा में ले गया और देखा कि खूबसूरत जलपरी पानी की सतह पर बैठी हुई थी। वह जलपरी इतनी सुंदर थी कि राजन उसकी खूबसूरती में खो गया। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें, लंबे सुनहरे बाल और चमकती हुई त्वचा देखकर राजन को लगा कि वह किसी परी को देख रहा है। जलपरी ने भी राजन को देखा और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मछुआरे, मैं नैरीना हूँ, इस समुद्र की रानी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम राजन है। मैं एक साधारण मछुआरा हूँ और मछलियाँ पकड़ने आया हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मैं भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था। तुम इतनी सुंदर हो कि मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। नैरीना ने हंसते हुए कहा, तुम इंसान हमेशा ऐसे ही होते हो, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा राजन। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? राजन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे लिए हर दिन मछलियाँ पकड़ना ही जीवन का आधार है। नैरीना ने उसकी बातें सुनकर गंभीर हो गई और कुछ सोचने लगी। उसने राजन से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम वादा करोगे कि तुम इस समुद्र का और यहाँ के जीवों का सम्मान करोगे? राजन ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ। मैं हमेशा से समुद्र का सम्मान करता हूँ। यह तो मेरे जीवन का आधार है। नैरीना ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों से समुद्र की ओर इशारा किया। अचानक समुद्र में एक हलचल हुई और पानी से खूबसूरत मोती निकलकर राजन के हाथों में आ गया। वह मोती इतना बड़ा और चमकदार था कि राजन की आंखें चौंधिया गई। नैरीना ने कहा, यह मोती तुम्हारे जीवन को बदल सकता है राजन। इसे बेचकर तुम अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बना सकते हो, लेकिन याद रखना, यह समुद्र तुम्हारा साथी है और इसे नुकसान पहुंचाना तुम्हें भारी पड़ सकता है। राजन ने मोती को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा यह उपहार कभी नहीं भूलूंगा नैरीना। मैं हमेशा इस समुद्र का और तुम्हारा सम्मान करूंगा। नैरीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है राजन। अब तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार को यह खुशखबरी सुनाओ। राजा ने नैरीना को धन्यवाद दिया और अपनी नाव को किनारे की ओर ले चला। उसके मन में नैरीना के प्रति एक अलग ही भावनाएं उमड़ने लगी थीं। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच जलपरी जैसी कोई चीज होती है या वह कोई सपना देख रहा था। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और उन्हें मोती दिखाया। उसकी पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, राजन, यह मोती तुम्हें कहाँ से मिला? राजन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह एक जलपरी ने मुझे दिया है। उसने कहा कि इससे हमारा जीवन बदल जाएगा। उसकी पत्नी और बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने मोती को बेचने का निर्णय लिया और उससे मिली दौलत से अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे। लेकिन राजन के मन में नैरीना के प्रति एक गहरा आभार और एक अजीब सा लगाव बन गया था। क्या राजन और नैरीना की यह मुलाकात यहीं समाप्त हो जाएगी या इसके बाद भी उनकी कहानी में कुछ नया मोड़ आएगा? चलिए, ये जानने के लिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। राजन की जिंदगी उस दिन के बाद से पूरी तरह बदल गई थी। उसने जलपरी नैरीना के दिए मोती को बेचकर एक अच्छी रकम कमा ली थी। उसने उस पैसे से अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनवाया, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया और अपने गांव के लोगों को की भी मदद की। अब वह गांव के सबसे समृद्ध व्यक्तियों में गिना जाने लगा था। लेकिन उसकी समृद्धि के बावजूद उसके दिल में हमेशा नैरीना के लिए एक कृतज्ञता और रहस्यमय आकर्षण बना रहा। कुछ समय बीतने के बाद राजन का मन फिर से समुद्र की ओर खींचने लगा।
वह उस जादुई मुलाकात को भूल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगता कि समुद्र उसे बुला रहा है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राजन ने अपनी नाव ली और फिर से समुद्र के उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसने पहली बार नैनीना को देखा था। इस बार जब उसने अपनी नाव को समुद्र के बीचों बीच रोका, तो अचानक पानी की लहरों से नैनीना प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही चमक थी और वह मुस्कुरा रहे थे। उसने राजन को देखते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे राजन। मैं जानती थी कि तुमसे हमारी मुलाकात एक साधारण घटना नहीं थी। राजन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, नैनीना, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। तुम्हारे उस उपहार ने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे दिल में कुछ और है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नैनीना ने उसकी बात सुनकर कहा, राजन, तुम एक सच्चे इंसान हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तुम्हारे दिल में जो भावनाएं उमड़ रही हैं वह सिर्फ कृतज्ञता नहीं है, यह कुछ और है, कुछ गहरा और सच्चा। राजन ने उसे सीधे आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह बन गई है। मैं जानता हूँ कि हम अलग अलग दुनियाओं के हैं, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। उसने कहा, राजन, हमारी दुनिया वाकई बहुत अलग है। मैं एक जलपरी हूँ और मेरी दुनिया इस समुद्र के नीचे है जहाँ मैं हमेशा के लिए बंधी हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे लिए भी अनमोल है। राजा ने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, क्या हमारे बीच कोई रास्ता नहीं हो सकता नैनीना? क्या मैं कभी तुम्हारे साथ इस समुद्र की दुनिया में आ सकता हूँ? नैनीना ने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, यह इतना सरल नहीं है राजन। अगर तुम मेरी दुनिया में आना चाहते हो तो तुम्हें अपने इंसानी रूप को छोड़कर जल का रूप धारण करना होगा। लेकिन इसका अर्थ है कि तुम कभी भी अपने परिवार और अपने गांव का वापस नहीं देख पाओगे। यह सुनकर राजन कुछ देर के लिए खामोश हो गया। वह अपने परिवार को बहुत प्यार करता था, लेकिन नैनीना के प्रति उसका आकर्षण और उसकी दुनिया को देखने की इच्छा भी उतनी ही प्रबल थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या निर्णय लेना चाहिए। नैनीना ने उसके विचारों को समझते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें किसी भी निर्णय के लिए मजबूर नहीं करूँगी। यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। राजन ने गहरी सांस ली और कहा, नैनीना, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं इस निर्णय को हल्के में नहीं ले सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। नैनीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी राजन। जब तुम भी तैयार हो मैं यही मिलूंगी। इस समुद्र ने हमें एक दूसरे से मिलाया है और यह हमें अलग भी नहीं करेगा। राजन ने सिर हिलाया और भारी मन से नाव को किनारे की ओर ले चला। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ उसका परिवार था जो उसका सब कुछ था, और दूसरी तरफ नैनीना थी जो उसके दिल के एक कोने में बस चुकी थी। क्या राजन अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना पाएगा? क्या वह नैनीना के साथ अपनी दुनिया को छोड़कर समुद्र के रहस्यमय संसार में जाने का साहस करेगा? इस रहस्यमयी प्रेम का क्या अंत होगा? आगे की कहानी में इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए। समय बीतता गया, लेकिन राजन के दिल में दोनों दुनियाओं के बीच खींचतान खत्म नहीं हो रही थी। वह दिन में अपने परिवार के साथ रहता, लेकिन हर रात जब सब सो जाते, वह समुद्र की लहरें की आवाज़ सुनता और नैनीना के बारे में सोचने लगता। उसका मन हमेशा सवालों से घिरा रहता। क्या वह समुद्र की गहराइयों में जाकर नैनीना के साथ रह सकता है, या फिर उसे अपनी जमीन की जिम्मेदारियों और अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए? कुछ महीनों के बाद राजन ने यह तय किया कि उसे एक अंतिम बार नैनीना से मिलना चाहिए। वह उसके बिना अपनी जिंदगी नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे कोई स्पष्ट निर्णय लेना होगा। एक रात जब चांदनी समुद्र की लहरों पर नाच रही थी, राजन ने अपनी नाव ली और फिर से समुद्र के उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसकी पहली मुलाकात नैनीना से हुई थी। राजन ने समुद्र की सतह पर देखा और कुछ ही पलों में पानी की लहरों से नैनीना प्रकट हुई। वह हमेशा की तरह चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में इंतजार और थोड़ी सी चिंता की छाया थी। उसने राजन को देखते हुए कहा, तुम वापस आए हो राजन? क्या तुमने अपना निर्णय ले लिया है? राजन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नैनीना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं अपने परिवार को भी नहीं छोड़ सकता। मेरे दिल में दोनों के लिए जगह है।
और मैं इस उलझन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। नैना ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, मैं समझती हूँ राजन, यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, हर निर्णय का एक मूल्य होता है। अगर तुम मेरे साथ समुद्र की दुनिया में आओगे तो तुम्हें अपने परिवार और इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा लेना होगा, और अगर तुम अपने परिवार के साथ रहोगे तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। राजन ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूँ, और यही मेरे लिए सबसे कठिन बात है। मुझे तुम्हारे साथ होने की चाह है, लेकिन मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भी मुंह नहीं मोड़ सकता। नैना ने थोड़ी देर के लिए खामोशी साधी, फिर उसने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, राजन, शायद तुम्हें सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। मैं एक आखिरी तरीका जानती हूँ जिससे हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। राजन ने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, कैसा तरीका? नैना ने समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक जादुई मोती दूंगी। यह मोती तुम्हें जब भी समुद्र के किनारे लाएगा, तब मैं तुम्हें सुन सकूंगी और तुम मुझे। लेकिन याद रखना, तुम इसे केवल सीमित समय के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसका प्रयोग हमेशा के लिए नहीं होगा। यह हमारी मुलाकात को सुरक्षित रखेगा, लेकिन हमारी दुनिया कभी पूरी तरह एक नहीं हो सकेगी। राजा ने उसकी बातों पर विचार किया और उसे समझ में आने लगा कि यह ही सही रास्ता हो सकता है। मैं अपनी जिम्मेदारियों और अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन नैना से संपर्क बनाए रखने का यही तरीका उसे संतोष दे सकता था। मैं यह स्वीकार करता हूँ, राजन ने दृढ़ता से कहा। मैं यह जादुई मोती ले लूँगा और इसका इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं तुम्हारे संपर्क में रह सकूँ। नैना ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और समुद्र से एक चमकता हुआ मोती निकालकर राजन के हाथों में रख दिया। वह मोती गर्म था और उसमें एक अनोखी ऊर्जा थी। यह तुम्हारा है राजन, उसने कहा। जब भी तुम मुझे बुलाना चाहोगे, इस मोती को समुद्र के पानी में डाल देना। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर प्रकट हो जाऊंगी। राजन ने उस मोती को प्यार से देखा और फिर नैना की आंखों में देखा। धन्यवाद नैना, तुमने मेरे दिल की सबसे बड़ी उलझन सुलझा दी। नैना ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी। अब जाओ राजन, तुम्हारा परिवार तुम्हारे इंतजार में है, और याद रखना, यह समुद्र हमेशा तुम्हारा रहेगा। राजा ने अंतिम बार नैना की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अपनी नाव को किनारे की ओर ले चला। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने एक संतुलन पा लिया था। वह अपनी जमीन की जिम्मेदारियों और समुद्र की रहस्यमयी दुनिया के बीच रह सकता था। समय बीतता गया और राजन ने अपने मोती का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया। जब भी उसे नैना की याद आती, वह समुद्र किनारे जाकर मोती को पानी में डाल देता और नैना उससे बातें करती। दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहे। राजन का जीवन फिर से सामान्य हो गया। उसके परिवार ने भी उसकी बदलती जिंदगी का सम्मान किया। वह एक अच्छे मछुआरे और परिवार के प्रमुख की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा समुद्र के साथ जुड़ा रहा, उस रहस्यमय जलपरी नैना के साथ। राजन और नैना की यह कहानी प्यार, कर्तव्य और संतुलन की थी। दो अलग अलग दुनिया के लोग जो कभी पूरी तरह एक नहीं हो सकते थे, लेकिन एक दूसरे के दिलों में हमेशा के लिए बसा हुआ प्यार रखते थे। और इस तरह समुद्र और जमीन के बीच की अनोखी प्रेम कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही कहानी हम और आगे लाता रहेंगे।